everyone, welcome back to Small on Big Talk. Today I'm sitting with someone who honestly does it all. She is a national level sharpshooter with ice in her veins, very competitive on the field, dedicated mother to a 2-year-old. मेरे मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? और अभी इसने F&B में अपनी एंट्री की है with a cafe and she's just opened it like I think a year or so ago. And she's also a very dear friend of mine. So hi Kritika, welcome to Small on Big Talk. Hello. कैसा लग रहा है hot seat पे बैठ के? Very nice. Excited? Yes, very much. पापा भी शूटर, Yeah. पदम भी शूटर, your brother. तो ये बताओ कि तुमको क्या ये एक चॉइस थी to become a shooter या DNA में था? शौक था, DNA में था. तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों उसी में ही आ गए शूटिंग में. तुम कितनी बड़ी थी जब तुमने स्टार्ट 15 years. मैंने फर्स्ट टाइम में ही अचीव कर लिया था अपना गोल. जब हम लोग शूटिंग करते हैं तो हमारा प्री स्टेट होता है, फिर यूपी स्टेट होता है, फिर प्री नेशनल्स होते हैं, फिर नेशनल्स होते हैं. तो मैंने सब कुछ क्वालिफाई करके नेशनल तक में मैं पहुंच गई. अच्छा, Then तो I फिर became टाइटल? रेनॉन शॉट ऑफ इंडिया. अरे वाह, congratulations. थैंक यू. Hey everyone, welcome back to Small on Big Talk. Today I'm sitting with someone who honestly does it all. She is a national level sharpshooter with ice in her veins, very competitive on the field, dedicated mother to a 2-year-old. और अभी इसने F&B में अपनी एंट्री की है with a cafe and she's just opened it like I think a year or so ago. And she's also a very dear friend of mine. So hi Kritika, welcome to Small on Big Talk. Hello. कैसा लग रहा है hot seat पे बैठ के? Very nice. Excited? Yes, very much. Nervous? Little bit. तुम्हें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. क्या धुरंधर तुम शूटर हो? बट नर्वसनेस होती है ना. Of course. अच्छा, हर कंपटीशन से पहले भी होती थी? Exactly. फिर उसको कैसे पार करती थी? How would you deal with that nervousness? When I look after my father back, then I said, "No, you have to do it." Then I did it. That. देखो यही अब मेरा जो सबसे पहले तुमसे सवाल है वो यही है कि पापा भी शूटर, Yeah. पदम भी शूटर, योर ब्रदर वो तो काफी इस वक्त एक्टिव फेज में है एंड ही इज लाइक वन एक्कोलेड्स फॉर द कंट्री. तो ये बताओ कि तुमको क्या ये एक चॉइस थी टू बिकम अ शूटर या डीएनए में था? शौक था, डीएनए में था. अच्छा, शौक था मुझे. बचपन से मैंने गन देखी. एक्चुअली मेरे फादर, 4 फादर्स सब हंटिंग पे थे. मतलब दे लव टू डू हंटिंग. तो शूटिंग, गन्स ये सब मेरे घर पे ही थे. तो मेरे फादर फिर जब शूटिंग वो हंटिंग बैन हुई तब मेरे एक अंकल हैं, तारिक इब्राहिम अंकल, वो ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर. तो उन्होंने हम लोग को मतलब मेरे फादर को उसमें शूटिंग गेम में डाला. बिकॉज माई फादर इज़ अ गुड हंटर. कानपुर में फेमस हंटर में आता है उनका नाम आज भी. तो इसीलिए फिर मेरे फादर उस साइड में टर्न हुए तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को, बच्चों को भी डालो. मुझे शौक था ही, तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों उसी में ही आ गए शूटिंग में. और दोनों ने ही बहुत अच्छा किया है. यस, मैंने फर्स्ट टाइम में ही अचीव कर लिया था अपना गोल. तुम कितनी बड़ी थी जब तुमने स्टार्ट 15 किया? years. कितने साल तुमने दिए शूटिंग को? अभी भी दे ही रही हूँ. बस ड्यू टू मैरिज मैंने थोड़ा रोक दिया और अब मैं इस बिजनेस में आ गई हूँ. तो अभी लेकिन एंड नहीं हुआ है. अभी जिंदगी और है शूटिंग की. ठीक. अच्छा, एक बात बताओ. ये कहा जाता है कि शार्प शूटिंग इज एन एलीट एंड एक्सपेंसिव स्पोर्ट. वेरी एक्सपेंसिव. तो इस चीज को तुम लोग ने कैसे डील किया? एज पर आई हैव टोल्ड यू कि मेरे घर पे गन वन सब थी एंड तारिक अंकल ने हम लोग को गाइड किया है सब चीज़ें कैसे करनी है. तो वही मेरे गुरु थे, उनके थ्रू हम लोग ने आराम से डील कर लिया. कोई इशू नहीं था क्योंकि मेरे फादर के पास खुद की भी गन्स हैं अपनी. मतलब अच्छे प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती थी तो कर ले गई. और जो नहीं आता उसके लिए एयर गन है करने को, बट शॉर्ट गन जो मैंने खेली वो थोड़ा सा मुश्किल है. एक्चुअली वो जो उसके कार्ट्रिजेस हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है. क्या? अच्छा, ये फर्क है, कार्ट्रिजेस का फर्क है. कार्ट्रिजेस का फर्क है. अच्छा, और फोर्स और बाकी? फोर्स की जरूरत तो नहीं है, बट आपको इतना तो गाइडेंस मिल ही जाएगा. आप फील्ड पे जाओगे कि मतलब ऐसे आपको चलाना है तो वो तो आप कर लोगे. ट्रेनिंग, मेक अ मैन परफेक्ट, ट्रेनिंग करके ही आप कर सकते हो. और इसके ट्रेनर्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं. कितनी एकेडमीज हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? नॉट एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश का तो मुझे आइडिया नहीं, बट कानपुर में हमारे 2 एकेडमीज हैं, बट वो भी शॉर्ट गन्स की नहीं है. अच्छा, तो तुमने किस फील्ड में फिर तुम कहाँ गई ट्रेन करने? मैंने तो गंगा की कटरी में किया है. अच्छा, तो वो पूरी कहानी बताओ. बहुत अच्छी अमेजिंग कहानी है. मीन्स जैसे सुबह हम लोग उठ के जाते थे, एज आई हैव टोल्ड यू, तारिक अंकल
गन थी हम लोग के पास, और तुम मशीन। कितने साल की थी उस वक्त? उस वक्त मैं छोटी थी, 15 या 14 की होंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोग जाते थे। उन्होंने पहले मुझे मतलब थ्योरी वाली ट्रेनिंग दी। उन्होंने मुझे पूरा उसका मेथड बताया, कैसे गन पकड़नी जाती है, कौन से होल्ड पॉइंट पे करना है, ये सब उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद प्रैक्टिकली ही टुक अस फॉर दैट प्रैक्टिकल वर्क। तो फिर हम लोग प्रैक्टिकली जब फील्ड में उतरे तब वी डिड इट। तो तुम पहले गई कि पदम पहले गया? पहले मैं गई थी। अच्छा, तुम पहले गई। पदम मेरे साथ जाता था, उसने देख देख के सीख लिया। अच्छा, एज वी यू नो डीएनए में है। डीएनए में है, बिल्कुल Yes. सही बात बताई। और जब तुम खेलती हो तो पापा ज्यादा बड़े चीयरर होते हैं तुम्हारे कि पदम? कौन तुम्हें ज्यादा चीयर कर रहा होता है? पापा करते हैं। पापा करते हैं। और अगर तुम और पदम दोनों खेल रहे हैं तो पापा किसे ज्यादा चीयर करते हैं? तब भी मुझे ही करेंगे। अच्छा, और वजह क्या है? वजह उनको लगता है कि ये थोड़ा डर जाती है, नर्वस हो जाती है। पापा तो जब तक पापा रहते हैं ना तब तक मैं और डरती रहती हूँ। तो पापा, जब मेरा फाइनल गेम होता है, जिस दिन मैं रेनॉन शॉट ऑफ इंडिया बनी थी, पापा मेरे मैच के कुछ मिनट पहले, जब मुझे सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए था, वो वहां से हट गए। फिर पापा को उनके फ्रेंड्स ने बताया कि भाई तुम्हारी बेटी रेनॉन शॉट ऑफ इंडिया हो गई है। अच्छा, वो That पूरे was- इवेंट की कोई कहानी है? कुछ बताओ कि मतलब कैसे गई तुम उस इवेंट में एक्चुअली participate हम करने? लोग क्या है ना, स्टार्ट जब हम लोग शूटिंग करते हैं तो हमारा प्री स्टेट होता है, फिर यूपी स्टेट होता है, फिर प्री नेशनल्स होते हैं, फिर नेशनल्स होते हैं। तो मैंने सब कुछ क्वालिफाई करके नेशनल तक में मैं पहुंच गई। यूपी स्टेट से गोल्ड मेडल लेके मैं सब कुछ करके नेशनल तक पहुंच गई। फिर नेशनल्स में जाके वो जो एक मूवमेंट आता है ना कि हाँ बस इतने ही तो चाहिए, वो इतने चाहिए के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब वो अगर फासला बहुत कम होता है। बहुत मतलब देखने में कम लगता है, पर अंदर जब आप ऑन द स्पॉट खड़े हो ना उस फील्ड पे, तब आपको लगेगा कि नहीं बहुत मेहनत लग रही है। उस टाइम वो प्रेशर जो होता है ना, और चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है। आप लोग को देखने में लगेगा 2 पॉइंट्स है, बट वो पॉइंट्स मेरे लिए बहुत उस टाइम वो था प्रेशराइज कि नहीं वो मुझे करना है। तो फिर किसी तरह मैंने कर डाला। अच्छा, Then तो I फिर became- टाइटल? रेनॉन शॉट ऑफ इंडिया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा कृतिका, अब ये बताओ, शूटिंग में कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि हमें पता ही है तुम्हारे थ्रू कि भाई शॉट गन एंड एयर गन, राइट? तो उसका जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर है वो आसान है आज भी कि बहुत मुश्किल है? क्या गवर्नमेंट क्यों सहूलियत नहीं देती आसानी की? अदर स्टेट का तो मुझे नहीं पता। मुझे अपने यूपी में, मेरे कानपुर का, देखिए लाइसेंस वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। और हमने जैसे रेनॉन शॉट ऑफ इंडिया हम हो गए थे तो हमारा तो ईजिली बन गया था। एंड उसमें मेरे को 15,000 कार्ट्रिजेस ऑल ओवर इंडिया में लेके गन के साथ जा सकती हूँ। बट अभी जो है कि वो किसी का अभी लाइसेंस बनने नहीं दे रहे हैं। प्लस उन्होंने हम लोग को ये भी फैसिलिटीज नहीं दी थी कि वो हमारे लिए एक रेंज प्रोवाइड कर दे। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो सब था प्राइवेटली फंडेड गेम है। यस, जैसे मैंने बोला ना, कटरी में जाके मैंने प्रैक्टिस की। हम लोग मशीन लगा के, खुद की मशीन मंगवाई हम लोग ने, खुद की मशीन लगा के हम लोग ने कटरी में जाके प्रैक्टिस करी थी। ये बताओ कि जो तुमने जंप लिया है फ्रॉम हिटिंग टारगेट्स यू नो एट द शूटिंग रेंज टू ओपनिंग अ कैफे, ठीक है, और वो कैफे में जो तुमने खूब हलचल मचाई है, उसके बारे में बताओ। हाउ डिड यू मेक अ शिफ्ट फ्रॉम दैट प्रोफेशन टू दिस? तुमने क्या सोचा कि बस F&B में कैसे आए, क्यों आए? आफ्टर गेटिंग मैरिड आई बिकेम अ वेरी गुड कुक। अच्छा, सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल गए। एंड मेरे फादर एंड मदर इन लॉ, उन लोग ने इतना सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने कहा इतना टेस्टी तुम हर चीज बनाती हो, व्हाई डोंट यू ओपन रेस्टोरेंट। तुम्हारे पहले प्रोजेक्ट ने ऑफ ओपनिंग अ कैफे तुम्हें क्या सिखाया है कानपुर के बारे में या फूड इंडस्ट्री के बारे में? मुझे मेरे पहले प्रोजेक्ट ने पहले तो टेस्ट सिखाया। सबसे बड़ी चीज है टेस्ट। ठीक है, आज टेस्ट होना चाहिए इंसान में। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे ये लगा कि रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट जो है, जो फैमिली के साथ बैठ के रेस्टोरेंट में जो एक टाइम था हम लोग जाते थे खाना खाते थे, अब वो खत्म हो चुका है। अब कैफे कल्चर आ गया है, जो कि मैंने बहुत टाइम से देख रखा है कि कैफे कल्चर या तो बार हो तो ही रेस्टोरेंट चल पाएगा। और एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं आगे? आगे मैं अपने अमीज कैफे को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आई वांट कि फ्रेंचाइजीज दूं मैं इसकी सबको। और अगला लोकेशन क्या रहेगा? अगला लोकेशन में भी आउट ऑफ कानपुर ही रहेगा। कानपुर में भी बस एक ही करोगी? नहीं, 2-3 है। अच्छा, 2-3 हैं। अभी एक तो खुलने वाला है मेरा काकादियो साइड में, ठीक है। एंड एक मेरा कानपुर के बाहर प्लान चल रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। यस फॉर श्योर। और ये बताओ कि ज्यादातर ये देखा है सेलिब्रिटीज में, मतलब ये कल्चर है कि दे रीच अ पिनिकल
और खैर इसका करियर भी शॉर्ट लिव्ड ही होता है स्पोर्ट्स पर्सन का, लाइक आई एम अज्यूमिंग, एम आई राइट? Yeah. क्रिकेटिंग एंड ऑल में। After all, at the end, they have to come to the business only. तो ये लोग ये वाली इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्यों चूज करते हैं? थोड़ी सी सेटिस्फाइंग होती है। अच्छा, किस Yes. लिहाज से? मीन्स आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हो, सब कुछ अपना रख दो, सब सारा स्टाफ उस हिसाब से रखो, एंड फिर सिर्फ आप ऑनलाइन देखते रहो बस अपना, जो आई ऑल्सो डू दिस थिंग। तुम्हें बहुत ज्यादा वहां पे रहने की जरूरत नहीं होती। इतना प्रेशर नहीं है, बट हाँ स्टार्टिंग में आपको तो अपना टाइम देना ही पड़ता है। अब तुमने शूटिंग की बात तुमसे कर ली हमने, और फिर तुम्हारा अभी जो ये वेंचर है इसकी बात कर ली। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, योर मैरिज एंड योर मदरहुड, उसकी तो बारे में अब हम बात करेंगे। हाउ हैज इट चेंज्ड योर लाइफ, लाइक मैरिज फर्स्टली, तुम्हारी शूटिंग का क्या रहा शादी के बाद, और कैसा रहता है अब आफ्टर बीइंग अ मदर एंड यू नो बीइंग अ मैरिड See, वुमन? as I was a sports person, so when I got married, then I came to my family, and my family was very supportive. Till now, touch wood, till now they are very supportive. And उसके बाद उन लोग ने मुझे सपोर्ट किया, शूटिंग के लिए भी किया, बट मैंने ही ब्रेक ले लिया था थोड़ा। मैंने कहा पहले मैरिज लाइफ हैंडल कर लो, शूटिंग फिर कंटिन्यू कर लूंगी। लेकिन उसी के साथ साथ तुमने बिजनेस भी करा, बिजनेस भी कर लिया मैंने। उसमें भी खूब सपोर्टिव रहे सब। अच्छा ये बताओ उन्हीं कि लोग के सपोर्ट की वजह से मैंने बिजनेस पे उतरी मैं। अक्षत को ले गई हो कभी शूटिंग रेंज पे? यस, मैंने उनको भी शूटिंग स्टार्ट करा दी है अरे वाह, क्या करता है फिर वो जब वो आता है? ही कैन होल्ड अ राइफल एंड ऑल वेल? विदाउट ट्रेनिंग, अरे वेरी वेल। अच्छा, या शॉट्स कैसे लगते हैं? परफेक्ट, अच्छा बेटर देन मी। अच्छा यस। अच्छा, लोग कभी रुचि दिखाते हैं? जैसे तुम्हारे पापा, ही इज तो यू नो शूटर हिमसेल्फ। अब फादर इन लॉ को शूटिंग का इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ सपोर्ट करते हैं, लेके गए हैं मुझे एक दो बार कि हाँ चलो मैं ले चलता हूँ। और मम इन लॉ से कैसा रहता है कैमराडरी? बहुत अच्छी है, अच्छा, शी इज लाइक अ फ्रेंड टू मी। अरे वाह, शी अच्छा। स्वीट हार्ड। तो तुम में और अक्षत में वो ज्यादा किसकी तरफ रहती हैं जब लड़ाई होती है? मेरी तरफ। क्यों? पता नहीं, उनको मुझसे ज्यादा प्यार है। अच्छा, एंड शी सपोर्ट्स चाइल्ड टू ब्रिंग अप योर चाइल्ड, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है 2 साल का। सारी ख्वाहिशें पूरी करती हैं, बर्बाद कर दिया है। अरे जैसे कैसे? जैसे कैसे? सारी उसकी ख्वाहिशें पूरी होती है। जैसे उसने कोई ऐसी चीज मांग ली? कोई भी मैं भी अगर मना करूंगी, कहेंगे नहीं नहीं दे दो, बाद में बता देना उसको कि नहीं करना, अभी दे दो। मैंने कहा मम्मा क्या है। उसको भी तुम चाहती हो वामिका को शूटिंग रेंज में ले जाना? ऑब्वियसली। कितनी जल्दी स्टार्ट करवाओगे उसे? उसका तो मैं 10 ईयर से सोच रही हूँ करवा दूं, कि अगर उसने हाइट अच्छी ले ली तो। तुमने 15 पे किया था, उसका 10 या 12 तक शुरू करवा दूंगी मैं। अच्छा, द अर्लियर द बेटर। बेस्ट। बेस्ट, अच्छी बात कही। तो तुम्हें लगता है तुम लकी हो इन लॉज के मामले में? यस, वेरी मच। इवन मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना, वो सब कहते हैं मेरे को ऐसी फैमिली चाहिए। मैंने कहा ऐसी फैमिली करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बेशक, इट्स अ 2-वे ट्रैफिक। अच्छा, इस साल अगर कभी कटरी जाओ प्रैक्टिस करने, तो क्या पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी? क्या क्या करती थी उस जमाने में जब जाती थी? उस जमाने में मैं क्या करती थी, सुबह मॉर्निंग में उठने का मन नहीं होता था। कितने बजे उठती थी? 5 o'clock। अरे अच्छा, ठीक। तो मेरे फादर पीछे पड़ जाते, नहीं उठो चलो। मैंने कहा ठीक है चलो चलो, करना तो है ही है। तो हम लोग करते थे, तब तक मेरी मम्मा पूरी सब्जी सब पैक करती थी हम सबके लिए। एंड फिर हम लोग, अब मेरे पास जिप्सी थी, तो उसमें हम लोग अपना सारा सामान भरते थे, सारे कार्ट्रिजेस, सारी बर्ड्स, मशीन, सब कुछ भर के, पूरा स्टाफ लेके फिर हम लोग जाते थे कटरी में। एंड फिर वहाँ हम लोग को पिकनिक टाइप की हो जाती थी, एक पूरा दिन मेरा निकल जाता था। अच्छा, शाम को 4-5 बजे हम लोग लौटते तो थे। महीने में कितनी बार प्रैक्टिस करने जाती थी? सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे, क्योंकि बाकी दिन स्कूल होता था। स्कूल होते थे। अच्छा, इसी सैटरडे संडे की प्रैक्टिस ने तुम्हें वो टाइटल दिलवाया? हाँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम पे ही अचीव कर लिया था। यूपी स्टेट मैंने डायरेक्टली खेला था, यूपी स्टेट में गोल्ड मेडल, एंड आई वाज क्वालिफाइड फॉर प्री नेशनल्स फर्स्ट टाइम पे। और कितने दिन की प्रैक्टिस है? कितने दिन की? दैट वाज ऑफ 1 month। अरे दैट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो शुरू से मतलब बहुत एक्साइटिंग लगता था तुम्हें? बहुत एक्साइटिंग, मुझे आज भी बहुत एक्साइटिंग लगता है कि गन हाथ में हो, बस ऐसा लगता है सारी पावर अपने हाथ में। बहुत अच्छा लगता है मुझे। शूटिंग का आज भी मुझे बहुत शौक है। या आई एम सो लाइक यू नो इलेटेड टू नो समवन लाइक यू इन कानपुर, क्योंकि यहाँ का तो कल्चर है कि भाई औरतें ज्यादातर किटी पार्टीज एंड ग्लैमर पार्टीज ही अटेंड करती हैं। यू नो, टू नो समवन हु हैज दैट ग्रिट ओवर एनी सोशलाइजिंग इज वेरी वेरी हम्बलिंग, एंड यू नो मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ यहाँ पे हॉट सीट पे। अच्छा, फिर जब तुम नेशनल में खेलने लगी तो फिर कितनी प्रैक्टिस की जरूरत रहती थी? एज आई हैव टोल्ड यू, मुझे प्रैक्टिस नहीं मिलती थी। अगर मुझे आज भी, मैं कहती हूँ, मुझे अगर अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए, अगर दिल्ली ना जाना हो प्रैक्टिस करने, कानपुर में ही हो, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मैं आज भी कर सकती हूँ बहुत कुछ अचीव। तो पदम ने दिल्ली में प्रैक्टिस की? पदम ने दिल्ली में, पदम ने भी कानपुर में किए। एक्चुअली हम लोग ने
प्रैक्टिस के नाम पे वी आर जीरो। डायरेक्टली हम लोग सीधे, जैसे पता है कि हमारा मैच है आज के दिन, स्टार्ट है आज से, हम लोग सीधे मॉर्निंग में निकलते हैं, सीधे दिल्ली पहुंचते हैं, सीधे मैच खेलने शुरू हो जाते हैं। हम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं सो करते। जीनियसेस देन। हाँ, इतनी अच्छी पकड़ है डीएनए गन पे। डीएनए 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 वर्क्स। डीएनए वर्क्स ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ कि जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, तुम उनसे ये कहना चाहोगी कि दे शुड सपोर्ट अपकमिंग टैलेंट मोर देन सपोर्टिंग दीज गालास जहाँ पे वो फैंसी फेयर करवा दिया या कोई डांडिया और नाइट हो ब्रांड, रही डांडिया है, नाइट हो रही है, नवरात्रि स्पेशल्स हो रहे हैं, हाँ, और या तमाम दिवाली कार्निवल्स हो रहे कार्निवल्स हो हैं, रहे हैं। तमाम ये कार्निवल वो कार्निवल, इन सब से अलग एक्चुअली हटके हमारे यहाँ शूटिंग में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, ठीक है, तो कोई किसी का ब्रांड लेके आता है, कोई किसी को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, तो हमारे कानपुर से तो हम लोग अपना खुद से ही स्पॉन्सर करते हैं, खुद से ही खेलते ये हैं। कानपुर की कमी है, कमी ही कहेंगे, तो ऐसा क्यों है? तुम क्योंकि कुछ कोई आगे बढ़ के आता नहीं है कानपुर में कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, कोई आगे नहीं आता। इवन इनफैक्ट यहाँ पर रेंज नहीं है, सबसे बड़ी कमी तो यही है। सोचिए गोंडा जैसे शहर में रेंज हो सकती है, हमारे कानपुर जैसे शहर में नहीं है। कानपुर से तो छोटा ही है ना गोंडा। तो ये बात तो फिर गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस को कई बार कई बातें कही गई हैं, बट अब देखते हैं उस पर कब तक वर्क होता है। डिड योर फादर टेक इट अहेड कि भाई Yeah, उनकी my तो खुद इतने father, कनेक्शंस हैं, my uncles, everyone take it this. लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हें इसका फ्यूचर क्या लग रहा है? It will take time. अब कितना और टाइम? 15 साल की थी तुम जब तुमने स्टार्ट हाँ। किया है, अब कुछ भी नहीं बदला अभी कुछ भी नहीं। आगे 15 साल में? कानपुर में तो अभी ऐसा सच मुझे कुछ नहीं देखा, एंड और जगह के स्टेट्स के जो मतलब गवर्नमेंट है वो सपोर्ट भी करती है। हाँ, जो सबसे अच्छे मुझे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट लगती अच्छा। है। वो तो बच्चों को अपने हॉस्टल बना रखा है, वो लोग उसी में रखते हैं, अपने रेंज है उसी को पूरा सपोर्ट करके खिलाते हैं। मुझे सबसे अच्छी मध्य प्रदेश की लगती है। कितनी सपोर्टिव गवर्नमेंट। बहुत वी शुड supportive लर्न अ थिंग और टू, क्योंकि ये तो क्या अमेजिंग टैलेंट है। अच्छा, जो तुम्हें नहीं जानता उसको हम बता दें कि भाई तुम्हें बॉलीवुड से बहुत प्यार है, यू हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन बॉलीवुड। तो मैंने एक मजे का बॉली रैपिड फायर राउंड तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज किया है। हम उसको खेलेंगे ताकि तुम्हें थोड़े लोग और जाने और तुम चटर पटर अपने जवाब दो और हमें भी एंटरटेन करो, और तुम्हारी बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन भी बाहर है ना, तुम्हारी नॉलेज जो है बॉलीवुड पे। तो हमारा पहला सवाल तुमसे है, द शूटर मूवी, ठीक है, बेटर शार्प शूटर कौन था? अमिताभ बच्चन इन द मूवी जंजीर और शाहरुख खान इन डॉन? शाहरुख खान इन डॉन। क्योंकि वो तुम्हारी एज का, तुम्हारे जमाने की मूवी। क्योंकि जंजीर का मुझे पता नहीं है। नहीं। हाँ, तुम अभी भी बॉर्डरिंग जेनजी जेन मिलेनियल के बॉर्डर पे ही हो। यस। या ओके। अच्छा, कानपुर वाइब, अ हाई ग्लैम ब्लिंगी किटी पार्टी और 5 AM सोलो प्रैक्टिस फॉर द स्पोर्ट, क्या करना चाहोगी? सोलो प्रैक्टिस। 5 AM 5 AM। you're a practice girl. अच्छा, the mom life, what's harder, hitting a bullseye from 50 meters or getting a 2.5-year-old to eat their veggies? हिटिंग बुल आए। सही बात। ओके, चलो अभी बताओ तुम्हारा कैफे एंथम। अगर तुम्हें कोई एक बॉलीवुड गाना अपने कैफे में ऑन अ लूप बजाना पड़े तो वो कौन सा होगा? अपना टिपिकल गंगा मेला वाला होली गाना, टिट 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 टिट, लवारिस मूवी का, अपनी तो जैसे तैसे। ओहो, अपनी तो जैसे तैसे, ठीक ठीक। अच्छा, द फूडी चॉइस, कानपुर फेमस ठग्गू के लड्डू या तुम्हारे कैफे का एक डेजर्ट, क्या चूज करोगी? Obviously my desert. Okay. Okay, Bollywood weapon. If you had to swap your rifle for a Bollywood prop, would you take the gangs of Wasipur का देसी कट्टा या रजनीकांत का कॉइन? गैंग्स ऑफ वासीपुर का देसी कट्टा। अरे वाह, अपनी कट्टा वाली गर्ल। सही है, सही है। अच्छा, द ब्लिंग फैक्टर, सीक्वेंस ऑन अ साड़ी और द शाइनी गोल्ड ऑफ अ विनर्स मेडल, क्या ज्यादा प्रभावित करता है? मेडल। ऑफ कोर्स, ये भी कोई वैसे सवाल नहीं था लेकिन चलो पूछ लिया। ड्रीम गेस्ट, अगर तुम्हें किसी दिन पॉडकास्ट पे कोई अपना ड्रीम गेस्ट बुलाना पड़े तो वो कौन होगा? ड्रीम गेस्ट, obviously a sports person. And who would it be? Might be Virat Kohli. Virat Kohli. He inspires you? Bit. His focus inspires me a lot. Okay, what do you have to say about his focus? क्या लगता है? He totally focus on his sports. That I like it very much.
वो जब भी फील्ड पे उतरता है ना, तो हमेशा उसका फोकस सिर्फ अपने गेम पे होता है या तो फिर अपनी बीवी पे होता है। कभी तुम शूट कर रही होगी ना कंपटीशन, तुम्हारा फोकस किस पे होगा, गेम पे क्या अक्षत पे? दोनों पे रहता है। अच्छा एक शूट मारेंगे फिर अक्षत को देखेंगे। अच्छा व्हेन यू वर विनिंग दीज फिर मैं नेशनल कहूंगी ना टाइटल्स। कि डरते रहो। अच्छा उसको इस बात से डर लगता है वैसे कि बीवी शार्प शूटर है? नहीं, नहीं, अच्छा। उसको अच्छा लगता है कि ये शूटर है, बट अब उसको ये अच्छा लगता है कि वो खुद भी शूटर बन रहा है। एंड ही इज टेकिंग गुड शॉट्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत जल्दी क्रैप किया है उसने। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आगे वाले कॉम्पिटिशन्स में दोनों मियां बीवी जाएं? ऑब्वियसली। नहीं, आर यू सीरियस अबाउट इट? यस, आई एम सीरियस। इतना प्रभावित कर चुकी हो उसे? हाँ, वो तो स्टेट, यूपी स्टेट भी खेल चुके हैं एक बार। फिर से खेलेंगे। नहीं, डिड ही विन? नो नो नो, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज इज न्यू कमर, तो टाइम लगता है उस पर। भाई तुम्हारी इतने सालों की प्रैक्टिस, समझ लो 10 साल तो तुमने डेडिकेटेडली दिए इसे स्पोर्ट को, है ना? आराम से 25 साल तक तो तुम आराम से इसको करती रही। ठीक बात। अच्छा, द कानपुर लेबल, बहू या बॉस ऑफ द हाउस? बॉस What ऑफ are द you? हाउस। You are the boss of the house? Good to know. मेरी इशारों के बिना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ कि तुमने एक ऐसी कॉमन चीज क्या देखी है सारे एम्बिशियस लोगों में जो और लोगों में, आम जनता में नहीं देखी? सबसे अच्छी क्वालिटी तो मुझे लगता है रात में सोने की होती है सबकी, जो मुझ में नहीं है। एक्चुअली कि वो रात में टाइमली सो जाते हैं एंड सुबह उनको पता है कि मेरा ये काम है, मुझे ये चीज़ पे फोकस करना है, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग ऐसा बेस्ट करते हैं। इवन जितने बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आप देख सकते हो उनको, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो सब टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, जिम हॉलिक एंड एवरीथिंग, जो मैं नहीं हूँ एक्चुअली। अब नहीं हो? हाँ, एक जमाने में एक तो रही जमाने में होगी। मैं थी। तो अब यू नहीं। वांट टू गेट बैक टू इट, राइट? यस, आई वांट टू। तुम कह ही रही हो। हाँ, ऐसा लगता है वो लाइफ ज़्यादा बेटर है। अच्छा ये बताओ कि अपने कैफे में जब ऑर्डर करती हो कॉफी, तो तुम्हारी फेवरेट कॉफी क्या है? कोल्ड कॉफी विद डबल शॉट्स। कानपुर में ये बहुत पॉपुलर है, या कोल्ड कॉफी, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ओनली। ये बताओ कि गवर्नमेंट की कृतिका कुछ पॉलिसीज हैं जो अगेंस्ट स्पोर्ट्स पर्सन जाती हैं, जो उनको सपोर्ट नहीं करती? ऐसा पॉलिसीज तो कुछ नहीं है, बट जो हमें हमारे कानपुर की गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रेडी करके दिया है ना, मेरे लिए वो जो प्रोवाइड करना चाहिए उनको, वो सब चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड नहीं की है उन्होंने। तो हम लोग ने खुद से ही अपनी शूटिंग की, और कई बार हम लोग ने अपील भी किया है इस चीज़ के लिए। मतलब मेरे फादर और बहुत लोगों ने मिलके, एक्चुअली कानपुर से बहुत सारे शूटर्स भी हैं, बहुत सारे हैं, मतलब अच्छा टैलेंट है। अच्छा टैलेंट है, बहुत सारे शूटर्स हैं, जो अभी आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। अभिनव बिंद्रा क्या शूट करते हैं? वो एयर पिस्टल करते हैं। एयर पिस्टल करते या। हैं। अच्छा, और तो वो तो टीएसएच ने भी खोल रखा है शूटिंग रेंज, और ग्रीन पार्क पे भी है। उससे नहीं, जो हमारा गेम है वो शॉटगन का है। हाँ, शॉटगन के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। स्पेस के साथ-साथ हमारे जो उसमें पैलेट्स निकलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज एरिया में स्प्रेड होते हैं। तो अगर किसी के भी लग गया ना, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग को आउटर एरिया में जाना पड़ता है, वही कटरी वाला। तो उस साइड गवर्नमेंट से अपील की गई है हमारे कानपुर की, बट अब लेट्स सी कब तक वो फैसला आता है। तो मुझे लगता है शॉटगन प्लेयर्स कम हैं। इतने भी कम नहीं है, बट हैं, अच्छे हैं प्लेयर्स। पर हाँ, एयर पिस्टल के ज़्यादा है, क्योंकि इट्स इजी टू अप्रोच। ग्रीन पार्क में भी है, टीएसएच ने भी स्टार्ट कर दिया है शूटिंग रेंज, तो वो तो शूटिंग एयर पिस्टल के तो हैं अच्छे खासे, बट शॉटगन के कम है, जस्ट ड्यू टू प्रैक्टिस के चक्कर में नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई एरिया ही नहीं है प्रैक्टिस का। उसके लिए हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता है। और कितनी बार जाएंगे भाई कितनी दिल्ली? बार, एवरी टाइम इट्स नॉट अफोर्डेबल। एब्सोल्युटली, इट्स मतलब बिल्कुल माइंड बॉगलिंग कि भाई आप दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि जैसे तुम तो साउंड फाइनेंशियल परिवार से आती हो, लेकिन जो नहीं आते उनके लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट से निकाली हैं, बहुत सी स्कीमें निकाली हैं, जहाँ जहाँ बीपीएल हो सकता है, बट स्ट्राटा के बच्चे कर सकें? वही मेरे शॉटगन गेम के लिए तो अभी सच मुझे नहीं पता है कोई भी। लोग बच्चे आते हैं हमारे गेम में, स्पॉन्सर्स करवा के आते हैं, जैसे ओएनजीसी ने स्पॉन्सर कर दिया या किसी कोई और ब्रांड ने स्पॉन्सर कर दिया, इस टाइप के ब्रांड स्पॉन्सर्स भी करते हैं। अब ये चीज़ हमारे कानपुर में हो जाए, एक से एक बिजनेसमैन है, अपना वो लेके अगर वो स्पॉन्सर करें, उनके ब्रांड का नेम भी होगा और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। जो फाइनेंशियली नहीं स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ ये चीज़ कि That's मतलब my point. ऐसा करना चाहिए
ये चीज़ उठानी चाहिए, ये बात एक बार उठनी चाहिए, आनी चाहिए पेपर में, न्यूज़पेपर में, किसी चीज़ में भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं इन मतलब पार्टीज ना स्पॉन्सर्स करके वो एक बार उन बच्चों पे भी ध्यान दे जो नहीं अफोर्ड कर सकते और उनके अंदर हिडन टैलेंट है। उस चीज़ के निकालने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ज़रूर होना चाहिए। अब वामिका और तुम्हारी केमिस्ट्री बताओ, क्या करती हो उसके साथ? आई प्ले विद हर। कितनी बड़ी है? 2 years, 2.5. वो उसने कभी तुम्हें शूटिंग करते हुए देखा है? Not yet. When she was of 8 months, तब मैं गई थी शूटिंग पे। अच्छा तब तो उसको आइडिया भी नहीं होगा। अच्छा, she doesn't know कि you can hold a rifle in your hand. हाँ, she doesn't know. कभी उसने नहीं देखा। देखेगी तो क्या लगता है तुम्हें, कैसा रिएक्ट करेगी? मम्मा मुझे भी करनी है। एग्जैक्टली तो वहीं से तो इंस्पिरेशन, उसने तो बस। ऑलरेडी ले ली तुमसे इंस्पिरेशन। मम्मा मुझे उसके भी करनी डीएनए है। में। Yes. Good. मैं तो चाहती हूँ कि वो ये बोले कि मम्मा मुझे भी करनी है। मैं कहूँगी चलो बेटा मैं तुम्हें कराती हूँ। एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी देती हूँ, तो प्रैक्टिकली मैं कहूँगी ये गन होल्ड करो। इनफैक्ट मैं उसको टॉय वाली गन तो देती रहती हूँ। मैंने कहा ये बिट्टू गन है, ऐसे शूट करना है उसको। ताकि she becomes familiar with it. यस, अच्छा, ये सब तो मैं उसको नॉलेज देती रहती हूँ कि ये सब गन है, ऐसे करना है। बट हाँ, प्रैक्टिकली अब जब मैं शूटिंग रेंज में खुद जाऊंगी तब वो उसको समझ में एग्जैक्टली क्या है वो समझ में आएगा। वो समझ में आएगा और वो तुम बहुत जल्दी करोगी। बहुत जल्दी। ठीक बात। अच्छा ये बताओ, वो डायरेक्टली तुमसे कॉम्पिटिशन ही उतरूंगी मैं। अच्छा डायरेक्टली और Yeah. प्रैक्टिस? अभी तो इधर कोई प्रैक्टिस का वो ही नहीं है, तो ऐसा भी कर सकती हो तुम कि जैसे कंपटीशन में उतरो, टेस्ट वाटर्स एंड फिर देख लो कि तुम्हारी स्टैंडिंग कहाँ है, फिर आके अपना एक प्रैक्टिस। दिन पहले मिलता है हम लोग को ट्रेनिंग का। अच्छा बस दैट्स इट। दैट्स इट। अच्छा कानपुर में यहाँ पे तो भैया इतना ग्लैम कल्चर है कि एक्चुअली यहाँ पे करियर्स की कमी है। तो व्हाट डू वुमेन डू? दे जस्ट डेक अप एंड जस्ट गो आउट एंड जस्ट गो आउट एंड जस्ट गो आउट। तो तुमको ये लगता है कि शुक्र है यू नॉट वन ऑफ देम, और व्हाई नॉट यू आर वन ऑफ देम? नहीं, आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम। अच्छा आई एम हैप्पी वेयर आई एम, बट मेरे अंदर जो क्वालिटी है ना वो मुझे नहीं लगता कि सब में होगी। तो सबको अपना अपना चॉइसेस है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। एंड मुझे ये पसंद है तो मैं इस पे आती हूँ। और तुम्हें लगता है जिस दिन तुम उठी हो तुमने कहा मम्मी अब बस वामिका को रखिए मैं चली, मैं कहेंगी वामिका को लेके जाओ। कहेंगी वामिका को वामिका को लेके जाओ। अच्छा क्योंकि वामिका उनको संभालने लगती है, वो वामिका को नहीं संभालती। अरे ये तो कोई बात नहीं होती। जैसे वो सीधे कहेंगे नहीं वामिका को लेके जाओ, अच्छा जो अचीव करना है अचीव करके आओ। विद वामिका, विद वामिका। बस ट्रॉफी घर ले आना। बस हाँ, अच्छा जीत के आना। उनको जीत हार के नहीं पसंद। उनको हार नहीं पसंद, कहते जीत के आना बस। अच्छा ये बताओ कि पापा और भाई में से बड़ा चीयरर तुम्हारा कौन है फील्ड पे? पापा मेरे चीयरर हैं, बट भाई का पूरा सपोर्ट रहता है मुझे। मतलब उसने मुझे जब व्हेन आई वाज 15 इयर्स, वो बहुत छोटा था, तो वो मेरे गन्स को हैंडलिंग उसी ने की है, मेरे कार्ट्रिजेस को हैंडल करता है वो, हर चीज़ मतलब फील्ड में ले जाना। और कोई भी कंपटीशन आता है तुरंत कॉल करके कहता है कि दी ये आ रहा है, ये भर दो, ये फॉर्म भर दो, वो हर तरह से मेरे भाई ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। पापा तो चीयर अप करते ही हैं, बट भाई का पूरा सपोर्ट मेरे साथ था इस गेम को आगे बढ़ाने में। और इनफैक्ट आज भी वो भी मेरे हस्बैंड का भी वो फॉर्म भरता है, मेरा भी फॉर्म भरता है। इनफैक्ट सारी डिटेलिंग उसके पास है हम लोगों की, मतलब मुझे इतना प्रेशर नहीं लेना पड़ता है, सब कुछ वही कर देता है मेरा। सारा पेपर वर्क उसकी सारा जिम्मेदारी? पेपर वर्क उसकी जिम्मेदारी। इवन गेम में खिलवाना भी उसका ही जिम्मेदारी है कि जाओ तुम्हारी टर्न आ गई, जैकेट तैयार कर देगा मेरी, सब कुछ मुझे सब पूरा फुल सपोर्ट रहता है। और कितना छोटा है तुमसे? मुझसे 4 years। अच्छा 4 साल छोटा है। जी। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इस पूरी गेमिंग हिस्ट्री में शॉटगन के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, कौन कौन से टाइटल्स तुमने जीते जब से तुमने शुरू किया? मैंने यूपी स्टेट जीता है, प्री नेशनल्स में ब्रोंज मेडल जीता है, एंड नेशनल लेवल में रेनॉन शॉट ऑफ इंडिया हो गई हूँ मैं। एंड बहुत ही मजा आता है इस गेम में मुझे। इनफैक्ट अब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है फिर से मुझे उस दुनिया में जाना चाहिए, फिर से स्टार्ट करना चाहिए वही सब चीजें। और पदम क्या क्या टाइटल्स होल्ड करता है? पदम ने भी यही सब टाइटल होल्ड किए हुए हैं। उसने कभी ओलंपियाड में नेशनल इंटरनेशनल लेवल में उसका सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन हो गया जी। था। अच्छा एंड वो और बड़ा कंपटीशन फील होता होगा ना वहाँ पे भी? वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं। एब्सोल्युटली। सो ही क्वालिफाइड फॉर इट? या उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। इनफैक्ट मेरे यहाँ वुमेन्स में कंपटीशन थोड़े कम होते हैं, स्कोरिंग कम होती है, बट मेंस में ज्यादा होती है। तो पदम लोग को तो वो अचीव करना होता है। Is he still pursuing this? Yes, he is into। अच्छा तुम्हें पता है नेक्स्ट गेम क्या खेलेगा? नेक्स्ट गेम अभी तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट हाँ वो अभी जो इंटरनेशनल लेवल में क्वालिफाइड हुआ है उसके प्रैक्टिस कर रहा है प्रैक्टिस? Yeah. अच्छा तुम लोग को लगता है कि ही क्लिंच वन और द अदर मेडल, मतलब कोई तो लेके आएगा?
आना चाहिए उसको, आना चाहिए। वेरी डेडिकेटेड। वेरी मच। उसकी यूएसपी क्या है? तुम्हें उसकी शॉटगन की मतलब सबसे अच्छी बात क्या लगती है जब वो फील्ड पे होता है तो? उसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा? शूटिंग का। तो क्या स्टाइल है उसका? अपना ही अलग स्टाइल है, मतलब एक गन होल्डिंग के बाद आपका जो स्टाइल खुद से आ जाएगा आपके अंदर, वो चीज़ मुझे भी अच्छी लगती है और उसका भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। उसका गन हैंडलिंग बहुत अच्छी है एंड द रिस्पेक्ट फॉर द गन। एंड द रिस्पेक्ट फॉर द या गन। वी बोथ गिव रिस्पेक्ट टू गन। अच्छा। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ की आप कदर करोगे वो आपको फिर ऊंचाई तक पहुंचाएगी ही। वही चीज़ है हम लोग में। मतलब गन अपने आप में एक इमोशन है, जीता जाता इंसान है। इंसान है, समझ लीजिए। हम्म। मतलब गन को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसका हमारे पास केस है पूरा, उसमें हम लोग उसको डिसेंबल करते हैं, फिर उसमें असेंबल करते हैं चलाने से पहले, फिर उसको उसमें रखते हैं। हर चीज़ हमारे पास पूरा उसका किट तैयार है। जैसे स्पोर्ट्स क्रिकेट में किट होती है ना, वैसे हम लोग की भी किट होती है। किट होती है। या पूरी शूटिंग किट होती है। तो इक्विपमेंट तो इज लाइक गॉड, क्योंकि उसी से तो आप खेलते हैं। यस, एंड आई लव प्लेइंग शूटिंग। तुम्हारी कौन सी गन है? मेरी ब्रोनिंग की है। तुमने कभी उसका नाम ले रखा है कोई? नहीं, ऐसा सच नाम तो नहीं रखा बट मेरी वाली बोलते हैं। मेरी वाली। अच्छा। जी। ओके। एंड मेरे सपोर्ट में मतलब मेरे तन्नू अंकल हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तारिक इब्राहिम। हाँ, अपने मेंटोर के बारे में कुछ बताओ। यस, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इस गेम में। मतलब उनकी भी और उनकी गेम इतनी अच्छी कैसे थी? ही इज इंटरनेशनल लेवल प्लेयर। ओह। या वो उन्होंने इटली में विन किया था, ये टाइटल विन किया था। अच्छा। एंड ही इज इंटरनेशनल लेवल। और उन्होंने जो थ्योरी मुझे बताई है, मतलब आज तक मैंने उस लेवल की थ्योरी मैंने ना कहीं देखी, ना किसी इतने आए हैं नए लोग भी, मैंने किसी के पास नहीं देखी। जो उन्होंने मुझे सिखाया है वो मतलब अलग ही लेवल है। उनकी कोचिंग का तो अलग अब लेवल अगर था। जो आने वाली पीढ़ी है वो जाना चाहे इसमें, तो मेंटोर्स कहाँ हैं इसके लिए? इसके मेंटोर्स ऑन द फील्ड हैं, बहुत सारे हैं, बट दे चार्ज अ लॉट। लेकिन उनके अच्छे हैं? चार्जेस अब हाँ अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, अपनी फील्ड में सब अच्छे हैं। बट जो थ्योरी उन्होंने मुझे दी है वो थ्योरी कोई नहीं देता, सब प्रैक्टिकली देते हैं। बट मेरे जो मेंटोर ने मुझे थ्योरी से उन्होंने प्रैक्टिस कराया है, वो मुझे मेरे अंदर आज भी है कि मतलब कितनी लीड लेनी है, कितने पॉइंट में मारना है, क्या करना है, ये सब उन्होंने मुझे सिखाया आर है। यू इन टच विद हिम इवन नाउ? यस, आई एम इन। एंड डेफिनेटली अगर वो देख रहे होंगे तो ही विल बी फील प्राउड। या। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर हिम एंड फॉर मी आल्सो। और तुमको लगता है कि आज अगर तुम कहोगे कि अंकल फील्ड पे चलिए, कटरी चलिए प्रैक्टिस के लिए? थोड़ा सा हेल्थ इशू है उनके साथ, बट ही विल नेवर गिव अप। वो अभी भी आएंगे कि हाँ चलो चलो मैं चलता हूँ। अच्छा, ही इज दैट ड्रिवन या बिकॉज ही इज अ नेशनल एथलीट हिमसेल्फ। यस, दैट्स राइट। एंड हिमसेल्फ ही इज अ गुड स्पोर्ट्समैन। एब्सोल्युटली। सो वन स्पोर्ट्स पर्सन Yes. encouraging the other, अदर इससे अच्छी कोई मेंटोरशिप हो ही नहीं सकती। नेवर। यस, उनको भी मुझसे बहुत होप था। हम्म। स्टिल उनको अभी भी है। मैं जब भी कभी कोई मैच खेलने अभी भी जाती हूँ, उनसे मिलके ही जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग जाते हैं। अच्छा, सो ही इज लाइक योर लकी चार्म। यस। अच्छा कि अंकल अब जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार जीता था, जब हम लोग जा रहे थे फर्स्ट कंपटीशन के लिए, उनके घर से हम लोग निकले थे, तो उन्होंने ना हम लोग के हैंड टच करा के सदगे में जो बेगर्स खड़े थे उनको दिया था। तब से मैं उनकी इस चीज की बहुत बड़ी फैन हो गई। मतलब वो मुझसे, मेरे को लगा उनको बहुत उम्मीद है मुझसे। दैट्स वाई मतलब इस तरह कोई नहीं कराता है। अब तो नहीं तुम बनोगी किसी की मेंटोर? डेफिनेटली बनना चाहूंगी। डॉटर इज इंस्पायर्ड, क्या डेफिनेटली बनना विल यू चाहूंगी बी अ मेंटोर? मेंटोर। मैं उन्हीं की तरह बनूंगी। अरे वाह, क्या प्यारी इवन मेरे बात पास कही। अभी भी थ्योरीज उनकी रखी हुई हैं। आई लाइक द रियलिस्टिक फैक्ट कि तुमने कहा मैं उन्हीं की तरह। अ लॉट ऑफ पीपल से उनसे बेटर या उनकी तरह नहीं बन पाएंगे। बोथ कंडीशंस में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम है। तुमने बहुत प्रैक्टिकल बात की, उन्हीं की तरह, यानी कि Yes. तुमको लगता है कि ही वाज नियर परफेक्ट। He was perfect for me. मतलब he is a perfect man in his real life also and in sports life also. Sports life के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट अच्छा। डांटे भी खाई है मैंने उनकी। अच्छा। Yes. अब मिलते हैं तो डांटते हैं? नहीं, अब तो माँ बन गई हो एक बच्चे की। नहीं, अब तो बहुत प्यार से मिलते अच्छा। हैं। लेकिन Last अभी कब भी मिली थी अगर तुम उनसे? अभी मैं उनकी बर्थडे में मिली थी 15 जुलाई। सो His क्यूट। birthday and my birthday is on same date. ऑन द सेम डे। Yes. तो वो ज्यादा एसोसिएट करते होंगे तुमसे, कह रही ये तो अपने ही दिन की बच्ची है। Yes, बट उनको बाद में आके पता चला कि इसका अच्छा। बर्थडे मेरा बर्थडे सेम है। अरे अच्छा। जी। और इस बात से एक और जो आखिरी सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि
गवर्नमेंट के साथ तुम ये कॉज नहीं कभी लेने का सोची आगे कि मैं गवर्नमेंट से थोड़ा डील करूं एंड लेट मी ब्रिंग दिस फोर्थ कि भाई वो अब हमारे एक्चुअली लिए कुछ अभी करें? हमारे जो यूपी स्टेट से लोग हैं वो अपने आप में ही मतलब कर रहे हैं कर अप्रोच। रहे हैं पुश। हाँ, तो इसलिए मेरे को अभी उस लेवल तक नहीं जाना है। अभी जाना है कम्युनिकेशन ही की जरूरत होती है, बाकी तो आप क्या ही कर सकते हैं इतना। नहीं गवर्नमेंट में भागदौड़ भी होती है बहुत। भागदौड़ भी होती है। अच्छा, हाँ। जैसे मैंने यहाँ Infrastructure लाइसेंसिंग की start बात की करना, थी। उसको ले हाँ, जाना, फिर बात हम्म, करना जाके ऑफिसेज में, ये सब भी होता है, बट दे आर हैंडलिंग इट वेरी वेल। दे हैंडलिंग इट वेल। ओके। और लाइसेंस का भी इशू है, मतलब आसानी से नहीं मिलता, आसानी से पेपर भी वर्क बहुत लाइसेंस है। नहीं मिलना। अभी मुझे अपने हस्बैंड का बनवाना है, ऑल्दो ही इज अ स्पोर्ट्स अच्छा, अगर पर्सन। मेरी 10 साल की बच्ची है और मैं चाहूँ कि उसका बनवाऊं तो कैसे? नहीं बन पाएगा अभी, कब तक बनेगा? कानपुर में तो अभी अलाउड ही नहीं है। तो फिर खेलेगी कैसे? वो तो गेम जाएंगे तो उसका आईडी बनती है, शूटर आईडी, बनती है, okay। उसके उसके थ्रू बन सकता है, बट ये है ना कि एक लेवल तक पहुंच जाएंगे तब आपका बन जाएगा, बन जाएगा। बिकॉज अभी शी इज नॉट होल्डिंग द गन, शी इज नॉट होल्डिंग द हाँ। गन। तो अभी उसका बनना इम्पॉसिबल है। अच्छा, वामिका, अच्छा ये बताओ, ये लिपस्टिक किसकी है? इसमें बोलो जैसे मैं बोल रही हूँ, किसकी है? मम्मा की। और ये कौन लगाएगा? मम्मा लगाएगी? कौन लगाएगा? आपका क्या नाम है? वामिता। वामिता। और वामिका बेबी कहाँ है? बेबी 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 का कोई नेम है? क्या नेम है? अच्छा, इसका मेकअप कर दो। वामिका को क्या पसंद है करना? मेकअप और कुकिंग। कुकिंग पसंद है? कैसे करती है कुकिंग? ऐसे? अच्छा, मुंह से तो बता दो कि क्या बनाना पसंद है। मैं हाँ, ए BA पसंद है। अच्छा, और चावल है चावल। चावल चावल बनाती हो? अच्छा अच्छा। अच्छा मैं तो बता देते। और मुझे ये बताओ कि तुम क्या मेरे लिए कल चावल बनाओगी? कैसे बनाओगी, जरा सा बता दो। पहले क्या करोगी? मिर्चा भी डाल लेते। अच्छा, मिर्चा भी डालोगी? मुझे मिर्चा बहुत पसंद है। यम्मी यम्मी। और तुमने कल च्युइंगम खाई थी? कितनी सारी च्युइंगम खाई थी? कैफे में ना हाँ हाँ, कैफे में कितनी च्युइंगम खाई थी? प्रिया भी आई थी ना। हाँ, सब आए थे। तुमने कितनी च्युइंगम खाई थी? 2 कि 3? इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, 3 मेरी फिंगर्स। कितनी? 3। अच्छा, और ब्लिंकिट से कैसे ऑर्डर करती हो? आइसक्रीम आइसक्रीम भी खा ली थी तुमने? अच्छा भैया, तुमने मुझे तो नहीं खिलाई। आप ऐसे ऐसे में तो चली ना। मैं मेकअप कर लूंगी। और मैंने वो खाया था कल, रैप, यमी यमी रोल खाती हो? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताओ, डॉगी कैसे बोलता है? पता है कैसे बोलता है? यहाँ मुझे देख के तो बता दो, मुझे आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलना डॉट पड़ेगा। डॉट 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 ऐसे बोलता है? मुझे तो लगा भाऊ 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 बहु भाऊ भाऊ भाऊ। गन कहाँ है? वामी की गन कहाँ है? अच्छा, वामिका की गन है कि मम्मा की गन है? गन किसके पास है? मुझे बता दो। इधर देखो गन। अच्छा, ये बताओ, गन किसके पास है? मम्मा की के वामिका की? यहाँ देखो, गन किसके पास है? मम्मा की गन है। आपने देखी है मम्मा की गन? अच्छा, ये बताओ कि दादी के साथ फिर आई हो तो बाल किसने बनाए? हम दाची में आई थे। अच्छा, दादी ने ही बाल बना दिए तुम्हारे? दादी तो बहुत क्यूट हम है। दाची में आई थे। टैक्सी में आई थी? अल्ले, और दादी ने बाल किसने बनाई ये तो बता दो। एक में नहीं ले। अच्छा, एक मासी है? नहीं एक मौसी नहीं है? अरे, वो वाली। अच्छा, उसका क्या नाम है? प्रिया मौसी? वो खेलती है तुम्हारे साथ? तुम्हें कल च्युइंगम किसने दी थी वैसे? किसी की पॉकेट से निकाली थी तुमने, है ना? ऐसे चुपके से निकाल ली थी किसी की पॉकेट से? सही बताना, या ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी? मिलती से। अच्छा, ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी तुमने च्युइंगम? इतनी बड़ी जे। अरे, बहुत बड़ी है। उसका नाम है हब्बा बब्बा। वो क्या रहता है? उसका नाम है हब्बा बब्बा। क्या नाम है उसका? मेरे पीछे बोलो, हब्बा बब्बा। ग्रीन कलर की च्युइंगम थी ना, तुमने खाई थी कल, बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग थी, है ना? वो क्या है? वो अब खत्म हो गई, मैं ले गई अपने साथ। तुम फिर आइसक्रीम में बिजी हो गई थी, मैंने कहा चलो फिर मैं ही ले जाती हूँ च्युइंगम को। आपसे सुनता है। मेरी च्युइंगम मैं भी खा गई, वो अब खत्म हो गई। दूसरी ऑर्डर करें ब्लिंकिट से? हाँ। अच्छा, तो फोन चलाना आता है? लो फोन, लो ब्लिंकिट से जरा ऑर्डर करो। फोन कर दो ब्लिंकिट वाले भैया को। आता है फोन। मेरा है फोन, तो ऑर्डर तो तुम भी कर सकती हो, नहीं करोगी? आचे फोन। अच्छा, जी है। भैया उनका फोन दे दो कोई, वो ऑर्डर करेंगी ब्लिंकिट से। प्रिया आओ इधर आओ, देखो मुझे देखो। आशी को मैं घर भेज रही हूँ, बहुत नॉटी हो गई है, सुनती नहीं है मेरी बात। भेज दूं घर? हाँ। अरे हाँ, आशी सुनती नहीं है बात ना मौसी की।
है ना? बुआ सुनती ही नहीं है बात। वो सुनती है, वीडियो है। हाँ वीडियो है। अच्छा ब्लिंकिट तो ऑर्डर करो फिर, कहो हेलो भैया। दीदी तो है, ये कौन है? छोटा सा बेबी वामिका कौन है? इधर आई थी ना। इधर मुझे दिखाओ। आओ आओ करके। आओ आओ मुझे दिखाओ। अच्छा ब्लिंकिट से ऑर्डर करो जल्दी से। क्या क्या ऑर्डर करोगी? देखो मुझे खाने का मन है 2 चॉकलेट्स। इसका बर्थडे था आज। इसका बर्थडे था आज। आपने हैप्पी बर्थडे कहा? आपने इसे हैप्पी बर्थडे कहा? आपको फोन चलाना आता है वामिका? मैंने टायर चढ़ाई थी मॉल कार में। चलाई थी मॉल में। आपको फोन चलाना आता है? मामी फोन चलाना आता है? आज हुआ और गन चलाना आता है? अब यार आओ। अच्छा ये बताओ बेबी को तो गोद में ले लो। वो इतना रोई कर रहा है कि मम्मी मुझे गोद में नहीं ले रही। बेबी को ले। मम्मा नहीं, इसलिए नहीं पोई ददाली हूँ मैं नहीं पोई जी वाली है। मैं ऐसे ददाली जानी हूँ। अच्छा लगा लो। मिंट भी है, मिंट है? मुझे दे दो थोड़ी सी। लो। ऐसे डिप्पी दो। अच्छा लो। एक मुझे दे दो, मेरा गला सूख रहा है। अच्छे बोल के बोल के। हम नहीं खाते। हम ऐसे वो चम्मच से सिमंच उन्हें बलून सुनता है। गाओ। आदाव नहीं आप गाएं। आप गाएं। आपकी आवाज ज्यादा अच्छी है। आती अच्छी है। अच्छा मुझे तो लगता था आपकी अच्छी है। चलो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड इंस्पायरिंग अ होल जनरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लोग लेंगे और आगे भी आई एम श्योर यू गोइंग टू डू अ फैबुलस जॉब विद बिजनेस, विद योर शूटिंग करियर एंड विद मदरहुड. एंड इट वाज ग्रेट हैविंग you, Kratika. Same here. I wish we It's my can pleasure with you. have you Sitting again in and a again. hot seat. Yeah. Feel like sitting with Amitabh Bachchan. अरे वाह तुमने तो मुझे बिल्कुल लेडी डॉन बना दिया. Yes.